जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 30 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 मार्च के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। फर्स्ट कार्ड ही मून का आ गया, वेरी गुड। सड़ी सड़ी एनर्जी आने लग गई। लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 30 मार्च के दिन। कोई थर्ड पार्टी है, कोई विकेट विमन है। यहाँ पे तो बहुत कुछ आ रहा है भाई। ओह माय गॉड, इतनी सारी फीमेल जो लेके चलेगा उसका हाल क्या होगा समझ जाइए। ओह माय गॉड। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ सॉर्ड की। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे क्लियरिटी आ रही है किसी तरह की। कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो सबको मानना पड़ेगा। ये पर्सन हो सकते हैं सबसे ज़्यादा करामाती। ये एम्परर हैं जो इतनी सारी लेडीज़ को संभाल रहे हैं। लोगों से एक नहीं संभाली जाती है, ये इतने सारे संभाल रहे हैं। वैसे इनके दिल की हालत भी देख सकते हैं आप, क्या है भैया, संभालना इतना आसान नहीं है। टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं दिल के, एंड वही कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। क्लियरिटी आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है। कोई रहस्य उजागर होने वाला है। कोई है जिसे गिल्ट है, कोई है जिसे जो पेज की एनर्जी में है अपने आप को बड़ा कम मान रहा है। कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है। यह इंसान बहुत, ये कोई सीक्रेट लव हो सकता है, अनएक्सप्रेस्ड लव हो सकता है। 10 1 11 जस्टिस। कोई इंसान आपके लिए जस्टिस चाहता है। किसी को लगता है आपके साथ बहुत गलत हुआ है, या तो वो आपको जस्टिस देना चाहता है या तो वो देखिए, मुझे एक फीलिंग पता नहीं क्यों ऐसी आ रही है जैसे आपका कोई भाई हो सकता है, आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हैं। उसको लगता है कि उसको सही टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था लेकिन वो नहीं ले पाया किसी भी वजह से। एंड अभी तक आप अनमैरिड हैं। उसको बड़ा बुरा लग रहा है कि अगर उसने सही टाइम पे डिसीजन लिया होता तो आज आपकी भी ज़िंदगी अच्छी होती, क्योंकि आप ब्यूटीफुल हैं, आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन उसे अंदर से बड़ा दुख हो रहा है कि काश मैं मेरी आंखें पहले खुल गई होती। मतलब किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे ज़िंदगी खराब हो गई। मतलब अगर पहले आंखें खुल जाती तो चीज़ें बढ़िया हो जाती। ये मुझे मैसेज आया तो मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमेशा लवर के लिए हो। कभी कभी आपके सिबलिंग, आपके पेरेंट्स की भी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, या ये पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आपका सिबलिंग कोई, या फिर आपके पेरेंट भी हो सकते हैं। ओके, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 18, 8, 8, 3, 4, 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 8 18 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 8 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यस। चलिए, तो पहले ही कार्ड फाइट से आ चुका है। फाइट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नेगेटिविटी है। एस ऑफ सॉर्ड, 18 1 19। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली में। देखिए, अब फैमिली, क्योंकि फैमिली की बात इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पे 3 लेडीज़ आई हैं। अब ये तो मैं नहीं कह दूंगी ना कि आपके पार्टनर की 3 वाइफ्स हो सकती हैं। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ओके, ये फैमिली का ही मैटर हो सकता है कि एक भाभी हो सकती हैं, एक ननद हो सकती है, एक सासू माँ हो सकती हैं, या फिर ए सिबलिंग हो सकते हैं, या फिर एक कजिन वगैरह हो सकते हैं। ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है
जो चाहता है, जो देख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे 18/1/19 की एनर्जी है, आपकी फैमिली में बड़ी खुशियाँ आ रही हैं, मतलब कुछ लोगों के अरमानों पे पानी फिरने वाला है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके ख़ानदान के, आपकी फैमिली के। देखिए, रीडिंग मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि रीडिंग आपकी लव लाइफ पे होगी, लेकिन रीडिंग हम लोग अपने मन से थोड़ा निकाल सकते हैं। टैरो बताते हैं कि रीडिंग क्या निकलनी चाहिए, क्या आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई चाहता है कि आपके घर की सुख शांति का कि ऐसी तैसी हो जाए, आप लोग खुश ना रहें, दिन रात लड़ें झगड़ें, उल्टी सीधी बातें करें एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जैसे वो बैकफायर हो रहा है, जैसे जो जिस इंटेंशन से किया जा रहा है वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। 18/8/26, का मतलब 8 कार्मिक। कार्मिक, ये पर्सन कोई आपका कार्मिक हो सकता है। पहले तो मैं ये एनर्जी आपको बता दूं, क्योंकि ये जो महाराजा हैं जो 3-3 लेडीज़ के साथ सरवाइव कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ ये है कौन। ये कोई ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी के ऊपर 3 लेडीज़ की जिम्मेदारी हो सकती है, एंड वो बड़ा वाइजली चल रहा है, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से लेके चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा विकट पर्सन है जो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, जो चाहता है कि चीज़ें सब खराब हो जाएं, जो चाहता है कि जैसे आपकी फैमिली में जैसे गंदगी मच जाए, लड़ाई झगड़े, उल्टी सीधी बातें, या कोई ये ऐसा पर्सन है जो है तो कार्मिक। देखिए, कार्मिक की एनर्जी निकल रही है, एंड यहाँ पे 8/8/16 टॉवर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन चाहता था कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो जाए वो इसके बैकफायर हो गया। 8, उसी को जेल में, या तो जेल हो गई है उसको, या वो किसी मेंटल ट्रैप, मेंटल प्रिजन में बंद हो गया है, या फिर उसकी आंखों पे पट्टी बांध के जैसे डिवाइन ने उसको पनिश करके जैसे किसी के हाथ पैर बांध के उसे डाल दिया जाता है, बिल्कुल वो वाली कंडीशन दिख रही है कि उसी के हाथ पैर बंध गए हैं, उसी को नो एंट्री मिल गई है, उसी का जैसे गेम बच गया है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई आपका बुरा करना चाहता था, एंड उसका खुद का दुर्गति उनकी हो गई है। 8/3/11 जस्टिस हो गया है भाई, यहाँ पे डिवाइन बैठे हैं। एक मिनट, 18/8 हो गया, 26/8 हो गया, 34 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई आपकी डेस्टिनी स्वैप कर लेना चाहता था, कोई चाहता था कि मतलब जैसे कुछ लोग होते नहीं है, ये मुझे ज़्यादातर ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है। जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे स्टूपिड लोग होते हैं, महामूर्ख, जो ये सोचते हैं कि वो किसी की किस्मत लिख सकते हैं, अपने आप को इतना महान समझने लगते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनको लगता है कि ईश्वर नहीं है, वही ईश्वर बन गए हैं। तो किसी के पास ब्लैक एनर्जीज होंगी, किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, या फिर कोई किसी के पास गया होगा तांत्रिक वगैरह के पास, एंड उसने सोचा कि मैं इनकी ज़िंदगी सारी डिस्ट्रॉय कर दूं। लेकिन घंटा ऐसा हुआ क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाए तब तो हर दूसरा इंसान, जो भी आप समझ जाइए कि एक से एक पढ़े लिखे वेल्दी लोग, उनको चलाने वाले कौन हो जाएं, ये तांत्रिक, ये सब लोग चलाने लग जाएं, जो जिनके पास 2 पैसे की अकल नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि इनके पास शक्ति नहीं होती है, बच के रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता, दिक्कतें दे सकते हैं, डेस्टिनी बदल नहीं सकते। एंड अगर कोई बदल सकता है, ऐसी गलती करता भी है, मतलब ईश्वर के काम में कोई इंटरफेयर करता है, तो उसकी पिटाई भी बहुत कायदे से होती है, क्योंकि अगर ये चीज़ लग गई तो फिर उसकी शामत पक्की है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी ने ऐसा सोचा था, लेकिन उन्हीं का बैंड बज चुका है, एंड अब जो है उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप लोग खुश हैं, उनका कोई भी चीज़ वर्क नहीं की है आप पे। ओके। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है आपके पार्टनर के लिए, कि आपके पार्टनर जो हैं, इनके मन में बहुत सारी, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेयर है, ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी, या आप लोगों ने रास्ते अलग अलग पकड़ लिए थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। ऐसा दिख रहा है कि वो किसी चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए आपके पास आने वाले हैं, लेकिन उनको फील हो रहा है कि जैसे उनकी तो आंखें खुल गई हैं, लेकिन आप अभी तक ट्रैप में हैं, मतलब कि आप अभी तक उन चीज़ों को भूल नहीं पाए हैं, उन्हीं चीज़ों में आप भटक रहे हैं, अटके हुए हैं, कि वो जो फाइट हुई थी, वो जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी, वो अभी तक आपके दिल से निकली नहीं है।
एंड उस वजह से आप घायल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी कुछ बातें हुई हों। हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों किसी के लिए एनर्जी ऐसी आ रही है कि थर्ड पार्टी ने ही आपको कुछ सुना दिया है। थर्ड पार्टी ने जैसे आपको ब्लेम कर दिया है, बहुत सारी बातें आपको कह दी हैं, जिस वजह से आप बहुत नाराज़ हो गए हैं एंड आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है उसकी असलियत आ गई है पार्टनर के सामने, एंड आपके पार्टनर जो हैं अब डिसीजन के मोड पे आ चुके हैं। एम्परर हैं ये, एंड अब ये सोच रहे हैं कि अब मुझे अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी न किसी के साथ काफ़ी बुरा बिहेव किया है, जिससे आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अब सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। ओके, 18/8। ज़्यादातर आज के दिन मुझे फैमिली की एनर्जी आ रही है, जैसे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आप दिन रात काम करते रहते हैं, आप कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा है आपकी फैमिली में, मुझे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी ननद है जो आपको सुनाती रहती है उल्टी सीधी बातें। ओके, या फिर आपकी जेठानी हो सकती हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी है। आप ब्यूटीफुल बहुत हो सकते हैं, आप वर्किंग भी हो सकते हैं, आप इनके लवर भी हो सकते हैं। ओके, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े किए हैं, हमेशा थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी को हेल बनाया है। एंड इधर ये कंपेयर कर रहे हैं कि एक आप हैं जो आप हमेशा जो हैं चीज़ों को बैलेंस करने में लगे रहते हैं, आप कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं, आप ज़्यादातर चीज़ें सर झुका के मान लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे लीड लेने के मोड में आ चुके हैं, कि अगर आप किसी ने गलत किया तो फिर उसे मुझसे निपटना पड़ेगा। ओके, आपके पार्टनर अब आपके साथ और कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर 8/3/11 जस्टिस की एनर्जी आ गई है, कि जैसे अब ये जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियरिटी आ गई है, इनको गिल्ट सा फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने अब तक चुप रहे, इस वजह से आपके साथ ये सब कुछ गलत हुआ, अगर ये बोल दिए होते तो आज ये कंडीशन नहीं होती। मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। मैजिक आ गया, देयर इज ए मैजिक अराउंड यू सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ऐसा आया, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। हो सकता है कि आपको कोई पर्सन है जो लगातार आपको बातें सुनाई जा रहा है, सुनाई जा रहा है, आप सुने जा रहे, सुने जा रहे, आपसे मना किया जा रहा है कि कब तक आप लेते रहेंगे, अब देने का टाइम आ गया है। वन टाइट स्लैप, मतलब ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा मजाक की बात है, कि जैसे आपको मिले जा रहा है तो आप दे दीजिए एक चमाट, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ओके, मतलब ये है कि अगर कोई आपको सुना रहा है बेवजह, देखिए मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि आप बिना बात में लड़ जाइए, लेकिन आपको किसी की स्टुपिडिटी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप सही हैं तो एटलीस्ट अपने आप को डिफेंड कीजिए, ठीक है। मैजिक एनर्जी आ गई, 18 नंबर यहाँ पे फिर से आया है। 18 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मून, देयर इज ए मैजिक अराउंड यू सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। मैजिक का मतलब इंट्यूशन भी हो सकता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी, आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मन की बात नहीं बोलते हैं, लोग उसका गलत सलत मीनिंग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको मुंह खोलने की ज़रूरत है। ओके, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दे, आपके दिमाग का दही कर दे, एंड आप फिर गुस्से में पूरे घर को चार बातें सुना दें एंड उसमें चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि हर चीज़ बुरे के लिए नहीं होती है। ओके, कभी कभी आपका मुंह खोलना, आपका गुस्सा करना भी बहुत अच्छे के लिए होता है। ओके गाइस, जय माता दी।